बॉर्डर पे जो दुश्मन हमारे सामने हथियार लेकर खड़ा है और हमें अटैक करने वाला, और उसकी नीयत और उसके इरादे के बारे में हम साफ जानते हैं, तो क्या वो हमारे लिए खतरनाक है, या वो जो हमारे दोस्त जो हमारे बर्थडे पे हमारे लिए फ्लावर लेकर आते हैं कि हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, वो हमारे दुश्मन है? किनसे बचना चाहिए, किनके इरादों पर शक करना चाहिए, आज हमें ये सोचने की जरूरत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जो बॉर्डर पे दुश्मन खड़े हैं, हमें उनका इरादा पता है कि वो किस लिए खड़े हैं, और हमें उनका मुंहतोड़ जवाब देना है, और हम उनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मगर जो हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे आसपास में, हमारे फ्रेंड, हमारे रिश्तेदार, हमारे वो जो फ्लावर लेकर आते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उनसे कैसे बचे कि ये हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो छोटी छोटी बात जो हमने यूं ही मजाक में कह दी, वो उसको दिल में बसा के और जख्म पाल रखे हैं, और एक मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले और हम इन पर झपट्टा मारें। इनसे कैसे बचे और इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, आज ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे और आपके सामने। क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं, जो बॉर्डर पे दुश्मन हैं, वो तो सामने हथियार लेकर खड़े हैं और हम भी हथियार लेकर खड़े हैं और उनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मगर जो हमें फूलों के रूप में, गुलदस्तों के रूप में, तोहफे के रूप में जो दुश्मन हमारे सामने आते हैं, उनसे हम कैसे लड़ें, ये सवाल है आज। तो हमें इनको कैसे आइडेंटिफाई करना, हम इनको कैसे पहचाने, इनको कैसे पहचाने कि ये हमारे दुश्मन है कि ये हमारे दोस्त हैं। हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे सामने प्यारी प्यारी बातें करते हैं, हमें बिल्कुल जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, मगर हमारे पीछे साजिश करते हैं, हमारे पीछे इनकी रंजिश होती है जो ये सालों साल से अपने अंदर दफन करके रखे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता, हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है, हमारे पीछे कोई जाल बिछा रहा है। इनसे कैसे बचे, इसी चीज को आज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आज ज्यादातर लोग जो शिकार हो रहे हैं, वो दोस्ती और अपनेपन के शिकार हो रहे हैं। इनसे बचना है, इनसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो उनके इरादों को भांपना पड़ेगा, उनके इरादे और उनको मकसद को जानना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि हमसे किसका रिलेशन कैसा है। और हर आदमी छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है, हम ये जान नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग, हम लोग किसी भी चीज को अपने दिल में 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं। मेरे माइंड में कोई मुझे थप्पड़ भी मार दे तो 15 से 20 मिनट मेरे दिमाग में चलता है। बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, बहुत ज्यादा, तो 24 घंटा, उसके बाद मेरे माइंड में नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। मगर जो लोग सालों साल दबा के बैठते हैं और वो सालों के बाद बदला निकालते हैं, जैसे अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, जो छोटी सी बात थी, मैं तो भूल भी गया था, 2018 का मामला था। उस 2018 के मामले को अभी इन्होंने मेरे को ट्रिगर किया और मेरे पर एफआईआर करवाया और पुलिस लेकर मेरे पास आए, बिहार से गुजरात। 2018 का मामला, कहाँ 2018 और कहाँ अभी ये 2026। तो कैसे हम किसी के, और वो मेरा अपना सगा, तो हम कैसे इस किसी के इरादे को भांप सकते हैं कि कौन कौन से दिल में पुराना इरादा लेके बैठा है। हमें इससे जानने और समझने की जरूरत है। मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने इसको फेस किया, मैंने इस ट्रिगर को सहा, मैंने इसको झेला। उस फूल में गन था, ये मुझे पता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये मैसेज आप लोगों को देना चाहिए, ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं, आप लोग भी अवेयर हो जाएं और इस चीज को देखें कि अगर किसी से छोटी छोटी मतभेद है तो उसको अच्छी तरीके से निपटाएं, अच्छी तरीके से बैठ के बात करें, बिल्कुल क्लियर करें। ऐसा ना हो कि आपने बड़ा दिल करके उसको माफ कर दिया, मगर उसके दिल में क्या पल रहा है, उसके दिल में क्या पनप रहा है, उसको भी जांचना जरूरी है। और उसको जांचना और परखना जरूरी है, तभी हम अपने आप को सेव कर पाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, उनकी धमकियों को हम मजाक समझते हैं कि वो मजाक मजाक में बोल देते हैं कि हम तेरे बच्चे को उठा लेंगे। जब मैंने उसको पुलिस वाले के सामने बोला कि तूने बोला कि मेरे बच्चे को तू उठा लेगा और नहीं तो तेरे दोस्त उठा लेंगे, तो पुलिस वाले के सामने बोला कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो यही हंसी मजाक में बोल रहा था। तो उसने गुलदस्ता जो मेरे ऊपर डाला, तो उसने हंसी मजाक का टोकन लगा दिया। मगर ऐसा अगर हकीकत में घट जाता, मैं अगर अवेयर नहीं होता, तो मैं इसका कैसे कीमत चुकाता। मेरी तो उतनी औकात भी नहीं है,
मैं तो पूरे दिन की रोटी भी 8 घंटे मेहनत करके जुड़ा पाता हूँ, तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बॉर्डर पे खड़े बंदूक लेकर हैं, उनके इरादे को हम जानते हैं, उनके इरादे को हम भाप सकते हैं, मगर जो फूल और गुलदस्ता के माध्यम से हमारे पास आते हैं और हमारे दिल में और हमारे घर पे बैठ के राज करते हैं, उनके दिल में हमारे लिए क्या पनप रहा है, उसको कैसे महसूस करें, उसको कैसे पहचानें। उसको पहचानने का सिर्फ एक ही साधारण तरीका है, अपने आप से बात करें, अपने खुद से बात करें, अपने अवचेतन मन से बात करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करें, अपने माइंड को रीस्टार्ट करें। जब आप अपने आप से बात करेंगे और जब आपके अंदर से जवाब आएगा, तो वो जवाब कभी गलत नहीं हो सकता, वो जवाब किसी का मोहताज नहीं हो सकता, वो जवाब 100% सही होगा। तो आपकी किसी से मतभेद चल रही है, तो अगर खत्म हो गई है ऐसा आपको लगता है, तो आप अपने आप से क्लियर करें, कंफर्म करें कि ये मतभेद जो था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या कल को किसी रूप में मेरे पीछे तो नहीं आ जाएगा। जब 2018 का दबा हुआ मैटर मेरे सगे संबंधी का मेरे सामने आ सकता है, तो आपके सामने क्यों नहीं आ सकता, या किसी और के सामने क्यों नहीं आ सकता। तो आज हमें इसको जानने की जरूरत है और आज हमें इसको समझने की जरूरत है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको जड़ से मिटाने की जरूरत है। क्योंकि आज हम लोग इंसान हैं, मगर जानवरों की तरह इंसान इंसान से लड़ता है। अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। एक ड्रग्स एडिक्ट को हम बुरी नजर से देखते हैं, बिल्कुल गंदी नजर से देखते हैं, उसको अपने बगल में खड़ा भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट है। मगर वो ड्रग एडिक्ट कैसे बन गया? किसी भी चीज का किसी को स्वाद, किसी भी चीज को किसी का स्वाद। हमने आज से पहले जीवन में कभी पिज्जा नहीं खाया था, मगर अब पिज्जा का स्वाद हमें लगा, तो हमें किसी ने पिज्जा ला करके दिया और हमने पिज्जा खाया, तब हमें पिज्जा का स्वाद लगा और हमें पिज्जा में आनंद आने लगा। तो जो लोग ड्रग्स एडिक्ट बनते हैं, हम उनको देख के नफरत करते हैं, मगर उसको इस दलदल में किसने डाला? थोड़े से पैसे के लालच में, कि थोड़ा सा पैसा मेरे जेब में आ जाए, उसके लिए हमारे देश के नौजवान अगर बर्बाद होते हैं तो हो जाए, हमें इससे क्या मतलब है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनकी नीयत को कैसे जान सकते हैं, हम उनके नीयत को कैसे समझ सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपने आप पर ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम अवेयर हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हैं, तो अपने पड़ोसी के बच्चों पर ध्यान रख सकते हैं। मगर हमारे पूरे हिंदुस्तान का क्या, हमारे पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? छोटे से लालच के लिए लोग गंदी से गंदी हरकत करते हैं, गंदी से गंदा स्वाद नशे की आदत में ला करके हमारे नौजवानों को भटकाते हैं। और जो नौजवान बहुत कुछ अचीव कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, उसको नशे में डाल करके एक खड्डे में डाल दिया जाता है। ये भी वही फ्लावर वाले दुश्मन हैं, जो बंदूक लेके हमारे सामने नहीं खड़े हैं, वो फ्लावर के रूप में हमारे सामने, हमारे सोसाइटी में हमारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इनको पहचानना है और अपने समाज को सुधारना है, क्योंकि हमारा मकसद है कि अपने आप को अपग्रेड करना और अपने पूरे हिंदुस्तान को अपग्रेड करना और फिट भारत बनाना। इसके लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ताकि फिर मैं आगे इस पे एक्शन लूं कि मुझे ये आगे बढ़ाना चाहिए या रोकना चाहिए। और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर मेरी किसी भी बात से किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए दोबारा थैंक यू।